आज मौजूदा इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इससे पहले वहां विपक्षी दल के नेताओं की बैठक हुई। इसके अलावा वोटिंग से पहले विपक्ष ने इमरान सरकार पर कई आरोप लगाए और इमरान खान ने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान किसी तरह की हिंसा से निपटने की पूरी तैयारी की गई है। नेशनल असेंबली का इलाका सील कर दिया गया है। आसपास के इलाके को रेड जोन घोषित कर वहां 8000 जवान तैनात किए गए हैं। इस्लामाबाद के प्रमुख रास्तों पर कंटेनर रखे गए हैं। मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है और पूरे इस्लामाबाद शहर में धारा 144 लागू। इस बीच पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY से बात करते हुए पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद ने आशंका जताई कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है और विपक्ष ऐसी साजिश रच रहा है। शेख साहब बताइए, क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप? तो दीवार के उस पार भी देखने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं समझता हूं जमहूरियत जो है वो तमाशबीनों के चंगल में फंस गई है और जमहूरियत शदीद खतरात में दाखिल हो चुकी है। तशवीशनाक हैं हालात, बड़े गंभीर हालात हैं, बड़े ही परेशान कुन हालात हैं। एक ही तरीका है कि कौम इलेक्शन में चली जाए और ये लड़ाई झगड़े होंगे, लोग गिरफ्तार होंगे। ये जब इमरान खान निकलेगा तो उसको ये गिरफ्तार करेंगे और इमरान खान पाकिस्तान के बड़े बड़े जलसे करेगा। ये आपकी इतला है या असेसमेंट है कि गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हो सकती है? ये मेरी असेसमेंट है कि इमरान खान को ये गिरफ्तार करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इमरान खान इस ताकत से निकले और गैर मुल्की कुव्वतें भी ये नहीं चाहेंगी कि इमरान खान सारे मुल्क में एक फजा बना दे उनके खिलाफ। और वो लोग जो मुनरफ हुए हैं, जिन्होंने पैसे लिए हैं, वो जब अपने हलकों में नहीं जा सकेंगे, उनको वहां रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, तो मसाइल गंभीर होते चले जाएंगे। सो जल्द अज जल्द इलेक्शन किए जाएं, वरना फिर ये भी हल है कि 155 के 55 मेंबर इस्तीफा दे दें। लेकिन शेख साहब इतला ये आ रही है कि अगर ये तमाम मेंबरान PTI के मुस्ताफी हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करा देगा दोबारा से और 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी इनको। 155 इलेक्शन कराना कोई खाला जी का वेड़ा नहीं है। एक भुट्टो ने एक दिन मुझे कहा था, इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। 155 इलेक्शन का मतलब मोस्टली पंजाब में और KPK में, तो ये इस मुल्क की तो इकानमी और ही बैठ जाएगी बिल्कुल ही। सो दो ही हल है, या इलेक्शन या PTI इस्तीफे देके और नए इलेक्शन का मुतालबा करें। आपने इदारों से कल एक दरख्वास्त की थी, आपने कहा था मैं कभी दरख्वास्त नहीं की, आज कर रहा हूं पहली बार। उस दरख्वास्त पे कोई रद्द-ए-अमल अभी तक आपको सुनने देखने को मिला? इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने एक सजेशन दी है, अदारे बिल आखिर एक पार्टी तो नहीं, सारी पार्टियों को राजी करेंगे कि आप इलेक्शन में जाएं। अदारों को करना पड़ेगा क्योंकि अदारों की कमिटमेंट पाकिस्तान के साथ। शाह महमूद कुरैशी और मरियम औरंगजेब क्या कह रही हैं, आइए वो सुनते हैं। तो ये बताएं ऑपोजिशन का ये जो टोला है, साजिशी टोला, क्या ये आइन, इसकी गुंजाइश आइन में है? क्या अखलाकियात में है? क्या ये मुल्क के मफाद में है? क्या इस वक्त मुल्क को, एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना पाकिस्तान के मफाद में है? जब एक तरफ हिंदुस्तान मिसाइल दाग रहा है जो मियां चन्नू में आके गिरता है 124 किलोमीटर पाकिस्तान की सरहदों के अंदर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो इतनी नाजुक है जी। क्या तीसरी तरफ ऑयल प्राइसेस चढ़ रही हैं, फूड जो गंदम की कीमत है वो चढ़ रही है। इन हालात में ये अपनी कुर्सी के लालच में और अपने नैब के केसेस के खौफ में मुब्तला होकर पूरे मुल्क के मफादात को दांव पर लगा दें। क्या ये जमहूरियत यही है? पता होना चाहिए इमरान खान साहब को, क्या वो साबका वज़ीर आज़म है। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में इमरान साहब अवाम के लिए एक बहुत बड़ी मुबारकबाद है कि आज यौम निजात है। उन्होंने सहरी नए पाकिस्तान में की है, लेकिन अफ्तारी इंशाअल्लाह पुराने पाकिस्तान में करेंगे। मैडम, अगर वज़ीर आज़म खिताब करते हैं ऐवान में आज, तो अपोजिशन उनको खिताब करने देगी पुरअमन तरीके से? अपोजिशन ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो गैर जमहूरी हो, गैर आइनी हो। बिल्कुल वो अपना इस्तेकाम रखते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो करें, हम वो करेंगे जो हम करना चाहते हैं।
हमारे साथ उमा शंकर सिंह हैं और दो खास मेहमान भी हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। फिर उमा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। सुरेश गोयल हैं जो पूर्व राजदूत हैं, और उसके अलावा अशोक बेहुरिया हैं जो सीनियर फेलो हैं MPIDSA के। उमा, सबसे पहले आपके पास, हम पहले भी आपसे बात करते रहे हैं, जो आंकड़े हैं वो इमरान खान की तरफ झुकते तो दिख नहीं रहे। ऐसे में क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा सब कह रहे हैं कि उनका जाना तय है? जी देखिए, जो ताजा आंकड़ा अपोजिशन पार्टीज की तरफ से पेश किया गया है वो 174 का है, और उसमें जो लिस्ट आई है, एक बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई है, उसमें PMLN के 84, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के 56 यानी कि 56, मुत्ताहिदा मजलिस अमल के 14, ANP के 1, BNP यानी कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के 4, MQM के 6, BAP के 4 और जमहूरी वतन पार्टी के 1, और इसके साथ इंडिपेंडेंट 4 सांसदों का जो एक समर्थन है वो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में बताया गया है। ये 174 हैं। इसके अलावा जो 13 सांसद इमरान खान की पार्टी से टूटकर आए बताए जा रहे हैं, उनको इसमें काउंट नहीं किया गया है। और अब से थोड़ी देर पहले जो अपोजिशन पार्टी की एक इजलास, एक मीटिंग जो हुई है, उसमें भी उन सांसदों को नहीं बुलाया गया, बल्कि उनको एक अलग रूम में रखा गया है। ऐसी जानकारी पाकिस्तान नेशनल असेंबली से निकल कर सामने आ रही है, और वो इसलिए अलग रखा गया है कि अगर 174 जो 172 चाहिए उसके हिसाब से 174 इनके पास हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई सांसद टर्न आउट नहीं करते हैं या ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं करते हैं, तो एक रिजर्व के तौर पे उन 13 सांसदों को रखा गया है। जब उनको फ्लोर पे लाया जाएगा और उनसे वोटिंग कराई जाएगी, ये अलग बात है कि स्पीकर जो है उनकी वोटिंग को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है। कोर्ट ये कह चुका है कि 63A के तहत इस पे नहीं सुनवाई हो सकती, ये सांसद वोट भी करेंगे और उनको काउंट भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से स्पीकर पे अपोजिशन पार्टी की शंका है और इसलिए उनको हटाने के लिए भी एक मांग की गई है, तो अब देखना है कि सदन की कार्रवाई जो अब से कुछ मिनटों में शुरू होने वाली है, तो फ्लोर पे क्या होता है कि स्पीकर ही सुनवाई कर चेयर पे होते हैं या डिप्टी स्पीकर, जिसको लेकर और ज्यादा आशंका है क्योंकि वो भी बार बार सदन की कार्यवाही को टालते रहे हैं। तो अब सारा दारोमदार 172 की तादाद अपोजिशन की तरफ से दिखाने की है, और इमरान खान अगर अपनी सरकार बचाना चाहते हैं तो 172 की तादाद न पहुंचे, उनके खिलाफ 172 सांसद वोट न करें, तो ये आखिरी बॉल यही होगा। और इसीलिए निगाह अब नेशनल असेंबली पर जाकर टिक गई है। मीडिया को पाबंद किया गया है कार्यवाही न दिखाने के लिए। इसको लेकर एक अलग बवाल वहां पे मचा हुआ है कि आखिरकार सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से होना है, तो क्यों मीडिया को रोका जा रहा है। और इस बीच जो तमाम सांसद हैं वो असेंबली पहुंच चुके हैं, तो अब थोड़ा सा इंतजार कि सदन में किस तरीके से आगे मामला बढ़ता है। शारिक, उमा, आप हमारे साथ बने रहें। दो खास मेहमान भी हैं। पहले गोयल साहब आपके पास आएंगे। क्या यह कहा जाए कि जिस हालात में अभी इमरान खान हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में जिस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल उन्होंने अपने विरोधियों पर किया और अपने नाराज सांसदों की वो गत पुराई जो उनसे नाराज होकर गए थे, उनको वापस लाने की जगह? जी, ये बात तो साफ है कि इस सारे हालात जो आज बने हुए हैं उसमें एक तरह से इमरान खान साहब की परिपक्वता की मैच्योरिटी जो होनी चाहिए वो नहीं है, एक पॉलिटिकल सेवी जो होना चाहिए वो नहीं है कि किस तरह से डील करना है इस तरह के जो अपोजिशन है, जो विपक्ष के लोग हैं। तो ये बात तो खैर जाहिर है कि काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदारी इमरान खान की बनती है। आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पर लगातार वहां पर एजिटेशन होते रहे, फजल रहमान आकर के वो सारे कर रहे हैं ये। तो शहबाज शरीफ काफी पहले से लग गया था कि वो उनके खिलाफ कुछ न कुछ करेंगे, तो करना चाहिए था। लेकिन मुझको जो अंदेशा अब लग रहा है, जो अभी डेवलपमेंट्स हुई है, अब अगर वो कहते हैं कि स्पीकर भी इस्तीफा दें और डेप्यूटी स्पीकर भी जो है सदन का, पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के अगर वो अड़चन होती है, तो उस टाइम पर क्या होगा? बिना स्पीकर या बिना डेप्यूटी स्पीकर के तो पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं हो सकता है ये। तो अब जो लग रहा है, जो हालात बन रहे हैं, मुझको अंदेशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आर्मी कहे कि अब हालात ऐसे हैं कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उनको उसके खिलाफ, उनके बीच में कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। तो ये दिक्कत सामने आ रही है। देखिए क्या होता है आज शाम तक। उमा, मेरा सवाल आपसे यह था कि सत्ता में बने रहना या फिर बहुमत का होना या चला जाना, ये सदन में तय होता है,
लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने लोगों का आह्वान कर दिया कि आप सड़कों पर आ जाइए और दिखाइए कि आप एक जिंदा कौम है, वो ये बताता है कि इतनी आसानी से सब कुछ वो छोड़कर अगर उनका बहुमत साबित नहीं होता तो वो जाने वाले नहीं। जी बिल्कुल, देखिए इमरान खान को ये लगा कि जिस तरीके के वादे करके वो सत्ता में आए थे, जिसमें कि करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उन्होंने 50 लाख घर बनाने का भी वादा किया था, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, और ये सारे मुद्दे जो हैं पाकिस्तान में काफी सिर उठाकर बोल रहे हैं। और महंगाई उसके ऊपर तो सबसे ज्यादा लोगों को लोगों के गुस्से का सबसे बड़ा कारण जो है वह महंगाई भी है वहां पर। तो ऐसे में जब वो अपने वादों पे खड़े उतरते नजर नहीं आए, दूसरी तरफ जब आर्मी के साथ उनकी अनबन शुरू हो गई, चाहे वो आईएसआई चीफ के नियुक्ति के मामले पर हो या जो विदेश नीति जिसको लेकर कि कल भी आर्मी चीफ का जो बयान आया है, जो कि अमेरिका के साथ अपनी नजदीकी बता रहे हैं, पाकिस्तान की नजदीकी बता रहे हैं, उसको अपना मजबूत साझेदार बता रहे हैं। और जिस तरह से एक नैरेटिव इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बनाने की कोशिश की, खासतौर पर पिछले 4-5 दिनों में जब से उन्होंने चिट्ठी की बात की और यह कहा कि उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है वो रची गई है और अमेरिका इसका सूत्रधार है, तो इस तरह का नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की। अब जबकि आर्मी उनके साथ नहीं है तो उन्होंने ये चाहा है कि जन समर्थन दिखाकर वो किसी तरह सत्ता में बने रहें, और इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली 27 तारीख को भी की। उसके बाद वो लगातार टीवी चैनलों के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए या राष्ट्र के नाम संदेश के जरिए लोगों को जगाने की कोशिश करते रहे। और कल भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने यूथ को खासतौर पर आह्वान किया कि वो सड़कों पर निकले। उनको शायद इस बात की उम्मीद थी कि भारी तादाद में लोग निकलेंगे और एमएनएज को रोका जाएगा, लेकिन आज इस तरह की अप्रिय कोई स्थिति अभी तक नजर नहीं आई है। सांसद जो है वो नेशनल असेंबली पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि फ्लोर पे वो शिकस्त खाते हैं तो उसके बाद उनका क्या उनकी स्थिति क्या होती है। उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद, वो अभी से ये कहने लगे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पे जुल्म हो सकता है। तो एक नैरेटिव है जो ये बताता है कि अपनी हर तरह की कोशिश जो है इमरान खान ने कर लिया, लेकिन तादाद उनके साथ नहीं है और इसलिए अब शायद वो कुछ घंटों के मेहमान है, लेकिन आखिर फैसला नेशनल असेंबली के फ्लोर पे होना है। सुरेश गोयल साहब आपके पास आते हैं। उमा, शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। एक तरीके से ये जानना चाहेंगे, जिसका जिक्र उमा भी कर रहे थे, कि अमेरिका को टारगेट करना इमरान खान की मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के सर्वाइवल में अमेरिका का एक बड़ा हाथ है। तो ऐसे में अमेरिका को टारगेट करने के पीछे की वजह क्या समझ में आती? जी, मैं समझता हूं कि इस समय अगर इमरान खान रैली करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं कि बाहर की ताकतें हैं या कि एमपीज को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, ये वो उनको पता है कि इस बार तो वो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हारेंगे। उसके बाद में इलेक्शन अभी हो या 1 साल के बाद हो, उस इलेक्शन के लिए वो तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं और उस इलेक्शन की तैयारी में ये सारी बातें उनके मुंह से आ रही हैं कि अमेरिका पीछे, इसके पीछे है, उसका हाथ है, ये उसका हाथ है। इसके अलावा मुझको नहीं लगता कि कोई और खास मजबूत कोई एविडेंस वगैरह हो। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि इमरान खान का लोगों के बीच में कितना भी भरोसा हो, रैली कितनी भी बड़ी हो, अल्टीमेटली जब तक उनको आर्मी का साथ नहीं मिलेगा वो इलेक्शन जीत करके भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर आर्मी का साथ चाहिए तो आर्मी के और पेंटागन के सब जानते हैं कि बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंटी अमेरिका प्रधानमंत्री को थोड़ी मुश्किल होगी। एंटी अमेरिका और एंटी चाइना प्रधानमंत्री जो भी होगा उसको दिक्कत रहेगी। जी।